हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। रौरा सभे गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से आज एगो बहुत ही सुंदर कथा सुने जाता जा कि राखी की कीमत और बहन की जान। ये कथा कुछ बहन और भाई पर बा जौन हम कथा रौरा सभे के सामने लेके आयल बनी। एक कथा में देखी जा कि संसार में बहन और बेटी बाप और भाई से ही सुरक्षा में रहेले, और जब बाप और भाई ही दरिंदगी पर उतर जाई तब बहन और बेटी के रक्षा करे वाला इस संसार में केहू नहीं खे। काहे कि ओकर छांव सिर्फ बाप और भाई ही बनेला। इहे हम कथा के माध्यम से रौरा सभे के बतावे जातनी कि एगो भाई आपन बहिन के जान लेके और ओकरा के कुट्टी कुट्टी काट के और उन्हीं के अपन भोजन के आहार बना लेने सा, और जौन बहिन रहे वो बेचारी टस से मस ना भइल, आपन भाई खातिर वो अपन जान दे देलस। आई जा कथा बहुत ही दर्दनाक बा, और हम समझतनी कि ये कथा जरूर रौरा सभी के आंख में आंसू बरसा दी। आई जा कथा सुनी जा और कथा के माध्यम से समझी जा। कथा ऐसे बा कि एगो गांव में 7 गो भाई रहा सा, और माता पिता शुरू में ही उन्हीं के स्वर्ग सिधार गए, और छोट बहन के उन्हीं के हाथ पर रख के गईले कि ई बहिन तोहन जना के दुलार से पली और कोनो किस्म के एकरा दुख ना होके के चाहिए। ई हमरा के वचन दजा, और ई वचन लेला के साथ में बाप और माई दोनों 8 जना के साथ छोड़ के स्वर्ग सिधार गईले। 7 गो भाई और एगो बहिन, और ई भाई और कुछ ना जानत रहसा, ना पढ़त रहसा, ना लिखत रहसा, बस जंगल में जाके शिकार खेलल और लकड़ी काटल, यही इन्हीं के दिनचर्या रहे। और रोज लकड़ी काट के और घर के गुजारा करसा, और शिकार खेल के आवसा तो उहे शिकार के भून के और 7 भाई और वो बहिन मिल के खा के अपन गुजारा बसर करसा। ये तरह दिन गुजरल गईल, और दिन आगे बढ़त बढ़त समय ई आ गईल कि 7 भाई जवान हो गए सा, और बहन भी चंद्रमा के सुंदरता के तरह जवान और बहुत ही सुंदर बहन उन्हीं के हो गई। और बहन एगो मतारी के फर्ज निभावत रहे। नित्य प्रति भाई जब चल जासा जंगल में लकड़ी काटे, शिकार खेले, तब वो बहन घर में चूल्हा चौका और तरह तरह के स्वादिष्ट खाना बना बना के अपन भाई खातिर बना बना के खियावे, और भाई भी खुश और बहन भी खुश। ये तरह उन्हीं के जीवन बसर चलत रहे। एक दिन के बात भइल कि वो भाई गई रहा सा जंगल में लकड़ी काटे, और गांव के एगो जमींदार के घरे बहुत ही बड़ शिव चर्चा होत रहे। वही शिव चर्चा में पूरा गांव के बोलाहट भई रहे, और गांव के बोलाहट होकला के बाद में वो बहन के भी बोलाहट आई रहे कि वो जे गांव के जमींदार रहे ओकर नौकर आके कलश कि हे बेटी, तूहू जमींदार जी के घरे शिव चर्चा कथा में जरूर प्रस्तुत होइया। और वो बेचारी ओइजा जब गईल तो जब शिव जी के कथा सुनलस ओकरा मन के बहुत अच्छा लागल, और वही दिन से भगवान शिव गुरु के माने लागल, और शिव गुरु के जगह जगह चर्चा होके, जगह जगह कथा होके, वही जे कथा में जाए लागल और शिव गुरु के ही ध्यान करे लागल, और शिव गुरु से यही विनती करे कि हे प्रभु हमार भाई सबके रक्षा करिए। हमार भाई बहुत ही बड़ और विद्वान होखसा,
और समय आवे तो तू अपना चरण में ओहन जना के रख लिह। इहे बेचारी अपन भाई खातिर ही सब कुछ मांगे शिव गुरु से, दया मांगे, दान मांगे, क्षमा मांगे, जो भी मांगे सिर्फ अपन भाई खातिर। ऐसन रहे वो बहन के प्यार। एक दिन ऐसन भइल कि वो खाना बनावत रहे और खाना बनावे में साग काटत रहे। साग काटत में वो शिव गुरु के भजन गाँव में अतना लीन हो गई कि ओकर कानी उंगली कट गई। कानी उंगली कट गई, खून के धारा बहे लागल। अब वो खून के कलश की अगर कहीं हम धरती पर गिरावतनी तो हमार भाई देखिए स तो उन्हीं के भाव विभोर होके हो सकता कि उन्हीं के आपन जान ले लसा। कहे कि हमार भाई लेखा था संसार में कोनो भाइये नहीं के। ये चलते वो का काम कैलस कि वही साग में आपन खून के चुआ चुआ के वही में फोरन डाल देलस और खून से ही, और साथ में वो अंगुली के भी वही में काट के डाल देलस, जोना के चलते साग बन के तैयार हो गई। शाम के जब सातों भाई जब नहा धोआ के तैयार भइल स और अपन बहिन के मुखड़ा देख के और कले सकी हे बहिन अब खाना लगा दो, बहुत जोर भूख लागल बा। और वो बहिन 7 थाली में और 8वां थाली अपना खातिर लगा के और बीच में बैठ गई बहिन और चारों तरफ से उस सातों भाई बैठ गए सा और खाना खाए लगल सा। जब खाना खाए लगल सा तब उस साग के स्वादिष्ट इतना सुंदर लागल कि उन्हीं के उंगली चाटे लगल सा। कले सा हे बहिन आज लेखा तक खाना हमनी के कभी खैले नहीं खीजा, आज ये खाना में तू का मिलौलू हा कि खाना इतना स्वादिष्ट बनल बा। तब वो कहतिया कि अरे भैया हम का मिलाई, हम तो कुछ नहीं की मिलौले, जैसे रोज खाना बनाई ना वैसे ही आज भी खाना बनौले बनी। तब वो कहने से कि ना, खाना में जरूर से जरूर कुछ ना कुछ स्वाद अलग बा, तू बतावा कि खाना कैसे बनल। ये तरह करके वो बार बार पूछा सा और बहन बार बार ये चीज के नकार जाए। तब बड़का भाई कलश कि हम तारा के कसम देतनी अपन सातों भाई के कि तू बतावा कि आज खाना में का डालल बा और खाना कैसे बनला। तब वो बहन कलश कि हमार सातों भाई से बढ़ के संसार में केहू नहीं खे, और वो पोल खोल दिलस। कलश कि हे भैया आज ई खाना में जौन तेल के फोरन डलाला वही हम अपन खून के फोरन डालले बनी, अपन खून के फोरन डालले बनी और मिर्चा और अदरक के जगह पर हम अपन कानी उंगली के काट काट के डालले बनी, जौना के चलते खाना के स्वाद कुछ अलग हो गइल बा। तब उ कलेस कि अच्छा, तब उ बहुत ही ओकर एथी कैले सा, बहुत ही भोजन के सराहना कैले सा और सराहना करके भोजन खा के चल गए सा। जब वो सुत गए सा तो सुतलो में सातों भाई इहे साग के ही प्रशंसा करत रहा सा कि आज साग कितना सुंदर बना रहे। और ये तरह करके जब दूसरा दिन उस जंगल में लकड़ी काटे गए सा तब जौन खाना ले गई रहा सा वो खाना बैठ के जब खाए लगल सा तब फिर भी उहे साग के चर्चा होत रहे। तब बड़का भाई कलश कि ई बतावा जा कि जब बहिन के खून और बहिन के कानी उंगली एगो साग में पड़ल था इतना स्वादिष्ट दिलस, अगर बहिने के मार के खा जाई जा तब कितना सुंदर रही और कितना आनंद आई। ये तरह करके वो सातों भाई योजना बनावे लगल सा, जना में 6 भाई तो योजना में अपन पूरा पूरा साथ दिले सा। बाकी 7वां भाई जौन सबसे छोट रहे वो अपन मन में सोच लेलस कि हमार बहिन के राखी के कीमत अदा करे के अब टाइम आ गई, कैसहू करके हम अपन बहिन के जान अवश्य से अवश्य बचाई। और ये सोच के बेचारा का काम कैलस कि वो जब गईल तब इन्हीं के एगो योजना बनौले स, जाके बहिन से कहले स कि हे बहिन तारा खातिर एगो सुंदर लड़का देखले बनी जा,
और हमनी के चाहतनी जा कि तू चल के वो लड़का के देख ला और लड़का तहरा के देख ले, और तब हमनी के ब्याह रचा दी जा तहार, और तब जाके हमनी के जीवन सफल हो जाई। काहे कि माई बाबू के देल इहे हमनी के वचन बा कि हमनी के बहिन कबो भी दुखी ना रही, हमनी के जितना हो सकी हमनी के सुख देम जा। तब वो बहिन बड़ा खुश भइल और अपन भाई लोग के बड़ा सराहना कैलस, और दूसरा दिना कपड़ा लता सुंदर सा पहन के तैयार हो गई और वो भाई लेके चल देना सा बहिन के उ कान में कहे खातिर कई बार छोटका भाई कोशिश कैलस, बाकी उस समय ना आयल कि कबू उ 6 भाई से अलग होके, जौना के चलते उ 7वां भाई भी ओनी में सम्मिलित हो गई और 7 भाई ओकरा के जंगल में ले गए सा। जंगल में ले गए सा तब वो पूछे लागल कि ये भाई ये बतावा कि कब उस समय आई जब हमार दूल्हा हमरा के देखे आई। तब वो कहले सा कि बस थोड़ा ही देर बाद करत करत शाम होखे लागल। जब शाम होके लागल तब कहलस बहिन कि अरे भाई अब हमारा डर लागे लागल, तोहन जाना बतावा जाना कि का बात बा, काहे ऐसे करत रह जा, तोहन जाना दिखावा जाना कि हमार दुल्हा के ह। तब वो बहिन कलस और एने भाई कहले सा कि बस बहिन हौ जौन बरगद के पेड़ दिखाई देता उहे बरगद के पेड़ के नीचे तहार दुल्हा है और तू देख लिहा। लजी जब वो बरगद के पेड़ के नीचे वो बहिन गई तब इन्हीं के चोरी से अपन बहिन के हाथ पैर बांध देने सा और पूरा शरीर वो बरगद के पेड़ के, जब बरगद के पेड़ से वो अपन बहिन के बांध देने सा तब बहिन कंपायमान हो गई, पूरा शरीर कांपे लगल। कलस अरे भैया तोहन जना का करता रह जा, काहे हमरा के बांधता रह जा, आखिर हम तोहन जना के का कैले बानी। तब वो कले सा कि अरे बहिन तू अब हमनी के भोजन बने वाला बाड़ू। जब ये बात बहिन सुनलस तब ओकर पैरों तले जमीन खिसक गई। कलस कि हम का कैले बनी कि तू हमरा के मारल चाहत रह जा। एगो माई लेखा हम तोहन जाना के देखभाल कैनी, तोहन जाना के घर संभलनी, तोहन जाना के खाना बना के खियौनी, और एजा तक कि जब राखी के दिन आयल त सुंदर सुंदर राखी तोहन जना के पहिरौनी, और ई वचन ले रही कि तोहन जना हमार जान के रक्षा कर बजा, और खुद भाई होके तोहन जना हमार जान ले बजा। ई हम कबो ना सोचले रही। तब बड़का भाई कलस कि अरे बहिन हमनी के तहार जान लेवल चाहत ना रही जा, बाकी जवन ओ दिन के साग में तू अपन कानी अंगुरी मिलौली, अपन खून मिलौलू, उस साग हमनी के आज तक चित से ना उतरल। हमनी के मन में उस साग के स्वादिष्ट इतना सुंदर लागल कि आज हमनी के ये सोचनी जा कि अगर तहरे के मार के अगर हमनी के बना के खा लेम जा तो हमनी के आत्मा के तृप्ति हो जाई। तब वो बहिन कलस कि ओह शिव गुरु के याद कैलस कि हे शिव गुरु अब बतावा कि हम का करी। और ए तरह करके जब वो शिव गुरु के ध्यान लगोलस, तब जब शिव गुरु के ध्यान लगोलस तब बड़का भाई अपन तीर धनुष लेलस और धनुष पर बाण चढ़ा के जीव ही मारे लागल। ते बहन कहलस कि राखी के सौगंध इहे भैया, काहे छाती बेधला हमार, कि तहर निशाना कहाँ। ए तरह करके जब ई गीत गौलस तब ओकर गीत के सुन के बड़ा भाई के बाण कहीं और जाके लग गई और ओकर छाती ना बेधाइल। ए तरह करके दूसर का तीसर का चौथ का ए तरह करके जब 6 भाई बाण संधान कैले सा और क्यों जाने के बाण निशाना पर ना लागल। जब 7वां के बारी आयल तब वो रोवे लागल, कलस कि हम अपन बहिन के अपना हाथे ना मारम, काहे कि तोहन जना अपन बहिन के मार के कौन कीमत चुकावल चाहत रह जा। राखी की कीमत का बहिन के जान होला। तब वो भाई कहले सा कि अगर तू ना मरबे तो तोरो के संगे बांध के हमनी के
और तोरो मांस पका के ए बहिन के संगे खाजिम जा। ये तरी करके जब ई बात सुनलस तब बहिन का काम कैलस, कलस कि हे शिव गुरु, हमार भाई जौन छोटका बा एकर जान के तू रक्षा कर, और ई जतना ई कमीनापन बाणे सा, जतना ई मने राक्षस बाणे सा, एक कनी से हमार छोट भाई के जान बचाला। और जब ई तीर चलावे तो सीधे हमार छाती में आके लागे। तब वो कहतिया, छोटे का तू भैया हमार सुंदर, काहे कैला हमरा के आज, तू अपना राखी सौगंध, तू ही मार बाण हमरा छाती, ताहर बाणे लागी छाती हमार बेध चली। जब छोटका भाई अपन धनुष पर बाण संधान कैलस और जब बाण छोड़लस तो सीधे बहिन के हृदय में जाके लाग गई और बहिन के जान पखेड़ू उजे उड़ गई। और सब 6 भाई मिलके 7वां भाई वो लाश के छुअहू ना गई और सब मिलके खूब खुशी मनौले सा और ओकर कुट्टी कुट्टी काट के और गंगा जी में ले जाके धोले सा और धो के और ले आके घरे खूब बढ़िया से बनौले सा। जब बनौले सा तब 7वां भाई ई जान लेलस, कलस कि हम अपन बहिन के मांस ना खाइम, काहे कि एगो तो हत्या कैनी और दूसर हम बहिन के अगर जान लेके और ओकर मांस खाइम तब हम कौना नरक में जाए। ऐसन बहिन और कौन हमने के दुर्गति भइल कि हमने के माई बाबू तो शुरुए में छिना गेले और आज जवानी आयल तो हमने के बहिन छिना गई। जौन बहिन के हमने के डोली चढ़ावे के रहे तौन बहिन के हमने के कुट्टी कुट्टी काट के आज खाना में परोसले बनी जा। और ये तरह करके वो सोचे लगल और सब भैया मिलके का काम कैले सा कि आपन आपन थाली फटाफट लेके अइले सा और मांस और भात लेके और अपन अपन थाली में बैठ गेले सा। जब अपन अपन थाली में लेके बैठ गेले सा, सतुओं के कहले सा कि अगर तू ना खेबे तो तोर हमनी के जान ले लेम जा। वो का काम कैलस कि जहाँ अपन थाली रहे वही जे एगो खून मने खूंती खून लेलस, गड्ढा खून लेलस और गड्ढा में ही धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा भात खाए और बाकी सब बहिन के जौन जौन कुट्टी रहे जौन ओकरा हिस्सा में आई रहे सब कुट्टी वही गड्ढा में डाल देलस। जब गड्ढा में डाल देलस तब ये तरह करके सब भाई कहने सा कि खाना ख़त्म हो गई, अब तू सब कोई के थाली ले जाके माज और माज के जितना भी हड्डी गुड्डी बा सब बाहर फेंक दे। ये तरह करके का काम कैलस छोटका भाई कि सब हड्डी के इकट्ठा कैलस, कौनो ओकर गोड़ की हड्डी रहे, कौनो ओकर हाथ की उंगली रहे, कौनो ओकर नाक रहे, कौनो ओकर आँख रहे। ये तरह कर करके उस सब इकट्ठा करके और वो गड्ढा में भर दिलस और भर के ऊपर से माटी रख दिलस और माटी रख के शिव गुरु के वो जानत रहे कि हमार बहिन बड़ा ही शिव गुरु के मानत रहे। ये चलते एक दिन का भइल कि आपन बुखार के बहाना बना के और गइल उस शिव चर्चा में और जाके कलश के हे शिव गुरु, का तू अपन भक्त के यही तरह परीक्षा लेला? अरे हमार बहिन तो तार बहुत सेवा कैलस, बहुत तार शिव चर्चा सुनलस, बहुत तार शिव चर्चा कथा कैलस और ओकर इहे सिला देला कि तू हमार बहिन के जान ले लेला। तब शिव गुरु के ऐसन अनुकंपा भइल और धीरे धीरे उस सब के सब उस जगह के छोड़ देने सा और जौन खंता खोलले रहे यानी कि जौन गड्ढा खोलले रहे वही गड्ढा में से एगो बांस के बहुत ही सुंदर कोपड़ निकल गई और जब बांस जाम गई तभी धीरे धीरे सब आपन वो जगह छोड़ के कहीं और जाके गांव में बस गए सा। सातों के सातों भाई और 6 के बियाह हो गए, सुंदर सुंदर बच्चा भी हो गए सा और बहुत ही धनवान हो गए सा और अपन बहिन के भुला गए सा। देखी जा शिव गुरु कौना मुताबिक केकर कब का रक्षा करेले।
जब ई बात के वो बांस के कोपड़ में से रोज रोज आवाज आवे, रोज रोवे के, जब रोवे के आवाज आवे तो एक दिन शिव गुरु और माता पार्वती वही ऊपर से आकाश मार्ग से जात रहन जा। जब वो रोवे के आवाज सुनलन जा, तब जब रोवे के आवाज सुनलन जा तो धीरे से नीचे उतर गलन जा। बांस के कोपड़ लगे जब भगवान अइले, तब शिव गुरु माता पार्वती कली कि हे प्रभु, ये में से रोवे के आवाज कहाँ से आवता। तब भगवान कले कि एकर कथा बहुत ही सुंदर बा, कबो तारा के बता देम, बाकी अभी तू चला, एक कथा के अभी अंत नइखे भइल। ये कथा के अंत हुई तब तू खुदे देख लिया, काहे कि ये कथा ही बहुत रोमांचिक बा। ए तरह शिव गुरु ओइजा अपन दया दृष्टि दिले, जौना के चलते ओइजा वो बांस के कोपड़ में वो आत्मा समा गईल बहिन के। जब बहिन के आत्मा समा गईल, तब एक दिना एगो बहेलिया रहे जौन बांसुरी बेचत रहे, अपन शिकार के काम पर से आवे और बांसुरी बजा बजा के बेचारा अपन दिनचर्या काटत रहे। एक दिन गईल और बांस के कोपड़ में से एगो बांस कटलस और बांस के एगो सुंदर सा बांसुरी बनौलस। जब वो बांसुरी बजावे लगे तो पूरा गांव सुने खातिर ओकरा के आ जाए। पूरा गांव अपन अपन काम धंधा छोड़ के और ओकर बांसुरी सुने लगे। इतना सुंदर उमें से आवाज आवे, ये तरीके करके ओकर विख्यात हो गई कि सबसे सुंदर बहेलिया बांसुरी बजावेला। ये तरीके करके सातों जौन भाई वो जमींदार बन गए रह सा, और जमींदार बन गए रह सा। तो एक दिन बड़का भाई कलश कि वो बहेलिया के बुला के ले आओ अपन नौकर से, और ओकर हम बांसुरी सुनल चाहतनी। जब वो बांसुरी वाला के बुला के ले ले से नौकर, तब वो बांसुरी बजावे लगल। तब वो में से आवाज आवे लगल कि नाना तू हूँ बजी है बंसुरी, ये भैया ले जान हमारे अंगूरी खैले। ये तरी करके बड़का भाई के जब कहले, तब वो बांसुरी बाजल बेसुरा हो गई और वो बांसुरी ना बाजल। और जब ना बाजल तब भौजाई ई बात के सुन लेलस कि एमे से भैया कह के और ये अंगूरी खा ले, इकर कौन कहानी भइल। वो अपन पति से पूछले, बाकी पति फिर भी ना बतौले। दूसरा भाई लगे गईले, तब इहे आवाज जाइल कि इहे भैया हमरो त शत्रु, हाथ के त अंगूरी खैले हमारे, तू मत बजिहा। ये तरीके करके दूसर का, तीसर का, चौथ का, ये तरीके करके जब 6 जना भी बांसुरी ना बजल। जब 7वां की बारी आयल त 7वां ये 6 जना से भी धनवान रहे, बाकी रोकर विवाह ना भई रहे। और वो बहेलिया को बुला के खुद गई और ले अइलस। कलश की ये बहेलिया, ये बताओ कि ये मेले कौन ऐसा आत्मा बा कि जौन ये इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर ढंग से तहार गाना गावता। तब कहता, महाराज हम कुछ नहीं की जाना, जब से हम बांसुरी ले बनी तब से बहुत ही सुंदर बाजेला, बाकी री राउर 6 भाई लगे ना बजल हा। तब कलश की तू हमरा लगे बजाओ। तब ओइजा जब बजौलस, तब वो बांसुरी इतना सुंदर बाजल कि 7वां भाई जौन सबसे छोटका रहे वो मोहित हो गई। और मोहित होकला के चलते वो कहलस कि हे बहेलिया, तू चाहे जितना भी धन लेला, ये बांसुरी हमरा के दे दा। और धन लेके बहेलिया वो बांसुरी उनका के दे देलस। वो बांसुरी लेके और वो बेचारा अपना घर में रख लेलस, सजा लेलस, अपना तकिया के तर में ओकरा के रख लेलस। रोज रात के बजा के और सूत जाए। और सुबह का देखे कि ओकरा घर में सुंदर सुंदर व्यंजन बनल बा, खाना पीना बहुत ही सुंदर बनल बा। और ओकर घर लीप पोत के खूब सुंदर बन गई, जौन कूड़ा कबाड़ लेखा भई रहे, काहे कि ओकरा घर में स्त्री ना रहे संभाले वाली। और ये तरह करके जब वो सवेरे देखलस, तब एक दिन देखलस, 2 दिन देखलस, तीसरा दिन देखलस। तब वो अपन भौजाई से पूछे गई कि अरे भौजी, तोहन जानी हमारा घर के रोज सफाई करके जाता रुजा,
तब छो के छो भौजाई एकरा पर टूट के पड़ गई सा कि हमनी के काम तो अपने नहीं के खत्म होकर तारा घरे सफाई करे हमनी के जाए जा, अतना हमनी के करम फुटल बा। तब ई कलश की ई कैसे हो सकता। तब जौन सबसे बड़की भौजाई रहे वो बहुत चढ़ाक रहे। कलश अरे देवर जी का बात बा, रउरा बताई हमरा के, हम बताओ तनियो कर कोनो ना कोनो उपाय। तब वो बतौलस कि से बात बा, हम रोज रात के बांसुरी बजा के सूत जाई ना, और रोज रात के ओमे से केहू निकलेला और हमारे घर के सफाई कर देला। तब वो कलश की अरे तू एक काम करिया, तू बोरसी जौन अपना और आग होला वो आग जला के रखिया, और जब वो तू रात के सुतिया मत, और तू देखिया कि ओमे ले की निकलता, और तू जब वो निकल जाई तब तू ओकरा के बांसुरी के जरा दिया। तब ही कलश की ठीक बा। और ए तरह करके वो धीरे धीरे करके जब रात भइल, जब रात में जब वो बांसुरी में से वो लड़की निकलल, तब ही का काम कैलस कि ओकरा के ले जाके बोरसी में जरा दिलस। जब जरा दिलस तब वो लड़की काम धाम करके आयल तो अपन बांसुरी खोजे लगल कि अब हम कहाँ लुकाई। तब ही धीरे से जाके ओकर कलाई पकड़ लेलस। जब कलाई पकड़लस तब ही लड़की जब पीछे मुड़ल तब ही कर पैरों तले छोटका भाई के जमीन खिसक गई और बहुत ही खुशहाल हो गई। वो देखलस कि उहे बहिन जौन बहिन के हमनी के कत्ल कैले रही जा, उहे बहिन हमार आज हमारा सामने बिया। और बहिन के देख के बहुत ही रोअल, बहुत ही ज़्यादा रोअल, और कलश की हे बहिन आज हमार जीवन धन्य हो गई कि तू हमार माई रूपी बहिन तू हमारा प्राप्त हो गई। हे बहिन हमार कोनो दोष नहीं के, हम तहार जान नहीं खिले ले। तब कलश की अरे भाई हम जाना तनी कि तू हमारा जान लेवे में कोनो तहार हाथ ना रहे, बाकी हम 6 भाई के ना छोड़म। 6 भाई के हम जरूर से जरूर राजा भीरी एकर याचना करम और 6 भाई के जेल में डलवाइम। ये तरह करके वो का काम कैलस कि अपन बहिन के लेके वो छोटका भाई राजा लगे गए। राजा लगे सब कथा वो बहिन सुनौलस, और सब बहिन जब कथा सुनौलस तब जाके वो 6 भाई के फांसी के सजा हो गई। और ये तरह वो बहिन के आत्म हत्या कैला के जुर्म में, यानी कि ओकरा के जान लेला के जुर्म में वो 6 भाई अपन जान से हाथ धोबेटने सा, और 7वां भाई के संगे वो बहिन रहे लागल। और समय आयल तो उहे भाई ओकर विवाह कैलस और डोली में चढ़ौलस, ओकरा घरे भेजलस। और ए तरह ई कहानी के अंत होता। रउरा सभी की कहानी कैसन लागल जरूर से जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शिव गुरु के नाम से एक बार जयकारा जरूर लगा दें। हर हर महादेव के। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान।